प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक ही होंगे। पर्यावरण अध्ययन में आज हम बात करेंगे दो अध्यायों की। पहला है कौन करेगा यह काम, दूसरा है फांद ली दीवार। हमारे आसपास बहुत से लोग अपना जीवन यापन करने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। जैसे डॉक्टर मरीजों का इलाज करते हैं, टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं, डाकिया हमारे पत्र घरों तक पहुंचाते हैं, ड्राइवर वाहन को चलाते हैं, धोबी कपड़े धोते हैं, नाई बाल काटते हैं, राजमिस्त्री भवन बनाते हैं, सब्जी वाले सब्जी बेचते हैं, पर्यावरण सहायक साफ सफाई का काम करते हैं आदि। इनमें से बहुत से काम ऐसे होंगे जो आपको बहुत अच्छे लगते होंगे और कुछ काम ऐसे भी होंगे जिन्हें आप बिल्कुल भी करना नहीं चाहते। पुराने समय से हमारे समाज में बहुत सारे भेदभाव चले आ रहे हैं, जैसे जाति पर आधारित भेदभाव। हम देखते हैं कि कुछ विशेष जातियों से लोग भेदभाव करते हैं तथा उन्हें ही साफ सफाई आदि के कार्य करने के लिए कहते हैं। आज भी हम बहुत जगहों पर इस प्रकार के भेदभावों को देखते हैं। दूसरे भेदभाव हैं लड़का और लड़की में होने वाले भेदभाव। बहुत से लोग लड़के और लड़की के कामों में, उनके कपड़ों में, यहाँ तक कि उनकी बुद्धिमत्ता में भी भेदभाव करते हैं। लड़कियाँ वे सभी कार्य कर सकती हैं जो लड़के कर सकते हैं, जैसे लड़कियाँ क्रिकेट, फुटबॉल और बास्केटबॉल जैसे कोई भी खेल खेल सकती हैं, फौज में भी भर्ती हो सकती हैं और एवरेस्ट पर भी चढ़ सकती हैं। यहाँ हमें यह सोचने की आवश्यकता है कि क्या समाज में इस प्रकार के भेदभाव होने चाहिए। इस प्रकार के भेदभाव से हमारा समाज आगे नहीं बढ़ पा रहा। यदि समाज में किसी प्रकार का भेदभाव ना हो तो हमारा देश बहुत तेजी से तरक्की करेगा। आओ आपको एक सच्ची घटना सुनाता हूँ। यह बात लगभग 100 साल पुरानी है। एक 7 साल का बालक जिसका नाम भीम था, वह अपने गांव जो कि महाराष्ट्र के गोरे गांव में है, छुट्टियां मनाने गया था। एक बार उसने देखा कि एक नाई किसी किसान की भैंस की खाल पर उगे बालों को साफ कर रहा था। बालक भीम के बाल भी बड़े हुए थे। भीम को ख्याल आया कि वह भी अपने बाल कटा लेता है। उसने नाई के पास जाकर नाई से कहा कि कृपया मेरे बाल भी काट दीजिए। नाई ने बालक भीम से जो कहा वह सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे। नाई ने कहा, अगर मैं तुम्हारे बाल काटूंगा तो मैं और मेरा उस्तरा दोनों गंदे हो जाएंगे। अब आप ही सोचो कि क्या इंसान के बाल काटना भैंस के बाल काटने से भी ज़्यादा गंदा काम है। यह बालक भीम और कोई नहीं बल्कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे। बाबा साहब ने इस अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई और इन्हीं की अगुवाई में हमारे देश का संविधान तैयार हुआ। अब आप यह सोचो कि आप भेदभाव मुक्त समाज का निर्माण किस प्रकार करोगे। चलो मिलते हैं अगली कक्षा में।